एक कहानी है दोस्तों। रात के कुछ 1:19, 16 अगस्त हो चुकी है। उस लड़की को इस दुनिया से अलविदा हुए बेरहमी से बहुत दिन हो चुके हैं। विचलित हूँ बहुत दिनों से, सोचा कुछ लिखा है आप सबको सुनाऊं। उस लड़की के हाल को अपने लफ्जों में उतारने की एक कोशिश की है। नामुमकिन है उसने जो महसूस किया वो हम में से कोई महसूस कर पाएगा, और मेरी आशा उम्मीद है, दुआ है, प्रे करता हूँ भगवान से कि कभी किसी इंसान के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो, और जो ये दरिंदगी करें वो इंसान बचे ही ना। खैर, इस कहानी का नाम दिया था मैंने ये मेरा आखिरी खत है। कहानी का नाम है ये मेरा आखिरी खत है। कहानी शुरू होती है ऐसे कि खून में सने एक सफेद कोट की ये कहानी है। खून में सने एक सफेद कोट की ये कहानी है। मरने से पहले आप सभी को सुनानी है। लगातार मरीजों के इलाज में लगी हुई थी। उस रात बिना थके बिना रुके डटी हुई थी। फिर सोचा कुछ देर ही सही आराम कर लूं, थकान खत्म कर फिर थोड़ा और काम कर लूं। पता न था थकान का दर्द भरा अंजाम होगा। पता न था मेरी थकान का दर्द भरा अंजाम होगा। पता न था मेरी आबरू नोचने का इंतजाम होगा। तब 9 अगस्त मेरी जिंदगी का, तब उस दिन, उस रात, तब 9 अगस्त मेरी जिंदगी की आखिरी रात हुई, जब हैवानियत में लिपटे लोगों से मुलाकात हुई। धीरे धीरे मेरी चीखें उन हाथों में दबकर रह गई। फिर आंखों से, शरीर से खून की नदियां बह गई। सुनो, सुनो, मेरी कहानी अभी बाकी है। कहीं जाना मत। और हां, मेरा अंजाम अपनी बेटियों को बताना मत। उस रात जब मैं लड़ने की कोशिश कर रही थी, उस हैवानियत के आगे झुकने से मुकर रही थी, तब उनमें से एक ने, गौर से सुनिए ये, उस रात जब मैं लड़ने की कोशिश कर रही थी, उस हैवानियत के आगे झुकने से मुकर रही थी, उनमें से एक ने पहले मेरी आंखें फोड़ दी। फिर सब ने मिलके मेरी टांगे ऊपर करके तोड़ दी। मैं जिंदा थी जब दरिंदगी का ये हश्र हो रहा था। उस वक्त लगा कि जैसे ऊपर वाला भी सो रहा था। अधमरे शरीर के साथ सबने बारी बारी बलात्कार किया। जब कुछ बचा नहीं, तब मेरा गला घोटा, मुझे मार दिया। मैं मर जाने के बाद भी बेइंतहा दर्द महसूस करती रही। मैं मर जाने के बाद भी बेइंतहा दर्द महसूस करती रही। शरीर का क्या बताऊं, शरीर शरीर का क्या बताऊं, मेरी रूह तक बार बार मरती रही। सुनो, पापा मम्मी को मेरा मरा हुआ शरीर मत दिखाना। पापा मम्मी को मेरा मरा हुआ शरीर मत दिखाना। खून और चोट के निशान कफन के अंदर अच्छे से छुपाना। वो मेरा हश्र, मेरी जिंदगी का ये अंजाम सह नहीं पाएंगे। वो अपने दुख और दर्द को यहां किसी से कह नहीं पाएंगे। आप सब मेरे इस टूटे फूटे शरीर को जलता देखने आना।
हैवानियत का शिकार हुई जिंदगी को गलता देख के आना। फिर मेरा नाम लिए सड़कों पे बैठ जाना भीड़ के साथ, जो हम करते हैं हर बार बार बार। फिर मेरा नाम लिए सड़कों पे बैठ जाना भीड़ के साथ, कुछ दिन चिल्लाना, नारे लगाना उठा के अपने हाथ। और कितना बुरा हाल लड़कियों का देखना चाहते हो, किस हद तक हैवानियत के आगे उन्हें फेंकना चाहते हो। निर्भया, कठुआ, उन्नाव, हैदराबाद और कितने नाम दोगे। कब ऐसे दरिंदों को सजाए मौत सरेआम दोगे। झूठा तमाशा, झूठा दिखावा करके घर जाने वालों, ये वो बोल रही है हम सबसे। झूठा दिखावा, झूठा तमाशा करके घर जाने वालों, मेरे लिए झूठी संवेदना दिखा के पैसे कमाने वालों, अगर तुम अब भी नहीं बदले तो शर्म से मर जाना। कुछ और ना ही सही इतना एहसान मुझ पे कर जाना। मेरा क्या, वो कह रही है कि मेरा क्या, कुछ दिन और अखबारों खबरों में आऊंगी, कुछ और दिन इस समाज इस सरकार को सताऊंगी। फिर भूल जाओगे जब मेरी खबर पुरानी हो जाएगी। हर बार होता है ये। फिर भूल जाओगे जब मेरी खबर पुरानी हो जाएगी, केस फाइल के पन्नों तक सीमित ये कहानी हो जाएगी। सुनो मेरा ये खत मेरी चिता के साथ जलाना, पापा मम्मी को मेरे हश्र की सच्चाई मत बताना। एक लड़की खून से सना एक सफेद कोट। एक लड़की खून से सना एक सफेद कोट, ये कहानी थी। एक लड़की एक खून से सने सफेद कोट की ये कहानी थी, जो मरने से पहले मुझे आप सबको बतानी थी। उम्मीद है कि आगे हम इस समाज में ऐसी दरिंदगी को न झेलें। हमारी माताएं बहनें, हमारे आसपास हर एक महिला को उतना सशक्तिकरण, उतनी शक्ति, उतना अच्छा एक एनवायरमेंट, एक माहौल दें, ताकि ड्यूटी पे जाने वाली, नौकरी करने वाली, बिजनेस करने वाली, हर तरह से हर महिला सुरक्षित रहे और ऐसी दरिंदगी करने वाले लोग इस दुनिया से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाएं। और जब तक हैं तब तक वो इस तरह के खौफ में रहें कि चाह के भी वो जिंदा रहने की कोशिश भी ना कर पाए। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, और मेरी प्रेयर्स, मेरी दुआएं उस परिवार के साथ हैं। उम्मीद है उनकी हिम्मत बनी रहे और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इस निर्दयी, इस दरिंदगी के पीछे जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ जस्टिस, वो कहते हैं ना, जस्टिस मस्ट प्रिवेल। जस्टिस नहीं, उनको सजा इतनी बुरी मिलनी चाहिए कि वो मौत को भी तरसे। इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूं। शुक्रिया।